गुड मॉर्निंग पीपल। सो संडेज आर फॉर रिवीजन एंड हम रिवाइज करने वाले हैं जो हमने इकोनॉमिक्स की क्लास में डिमांड एंड सप्लाई चैप्टर किया था। सो डिमांड की डेफिनेशन के हमने दो कीवर्ड्स पढ़े थे, कंज्यूमर डिजायर प्लस विलिंगनेस टू पे अ स्पेसिफिक प्राइस फॉर दैट गुड एंड सर्विस। फिर हमने देखा था कि डिमांड का जो कर्व होता है दैट इज डाउनवर्ड, वेयर एज सप्लाई का कर्व इज अपवर्ड। फिर हमने देखा था कि डिमांड की जो डेफिनेशन के बाद हमने देखा था कि डिमांड जो लॉ ऑफ डिमांड है वो कहता है कि अगर हमारा प्राइस इंक्रीज होता है तो हमारी डिमांड डिक्रीज होती है, एंड अगर हमारा प्राइस इंक्रीज होता है डिमांड डिक्रीज होती है, एंड अगर हमारा प्राइस डिक्रीज होता है तो हमारी डिमांड इंक्रीज होती है। देन हमने देखा था नेक्स्ट टॉपिक सप्लाई। लॉ ऑफ सप्लाई में क्या होता है, अगर हमारा क्वांटिटी सप्लाई इंक्रीज हो रही है तो दैट मीन्स प्राइस इंक्रीज तो क्वांटिटी सप्लाई इंक्रीजेस, एंड अगर प्राइस डिक्रीजेस तो क्वांटिटी सप्लाई डिक्रीजेस। फिर हमने देखा था कि अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, इसके हमने कुछ अजम्पशंस पढ़े थे, देन हमने इसके अजम्पशंस पढ़े थे। सो लॉ ऑफ डिमांड के 2-3 अजम्पशंस हमने क्या पढ़े थे, कस्टमर की इनकम सेम है, कस्टमर के प्रेफरेंसेस सेम है, गवर्नमेंट पॉलिसी सेम है। एंड हमने सप्लाई के अजम्पशंस कौन से पढ़े थे, सबसे पहला पॉइंट हमने पढ़ा था कि टेक्नोलॉजी बीइंग कांस्टेंट, देन कॉस्ट ऑफ मेकिंग गुड्स, गवर्नमेंट पॉलिसीज। सो 3-4 आप ऐसे assumptions याद कर सकते हो। देन हमने आगे लॉ ऑफ डिमांड के कुछ 4 एक्सेप्शंस पढ़े थे, स्पेकुलेशन, गिवन गुड्स, कस्टमर साइकोलॉजी एंड आर्टिकल्स ऑफ स्नोब अपील। दैट्स इट। हमने अपनी क्लास में अभी तक इतना पढ़ा था जिसको हमने इस रील में रिवाइज कर लिया है। आई होप आपको ये रील थोड़ी हेल्पफुल लगी होगी।